गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपने मोदी जी की फोटो के साथ बात की है। फोटो के साथ वार्तालाप कैसे संभव है? कुंभ तक डिजिटल हो जा रहा है, तो ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनसे डिजिटली बात क्यों नहीं हो जाएगी? ये 17 तारीख के बाद फिर क्या होने वाला है? पूरा देश गौ हत्या बंदी की मांग करता है, लंबे समय से चला आ रहा है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था ये। कह दे कि इतना समय और दीजिए, हम करेंगे, और नहीं अगर कुछ कहती है, इसका मतलब है कि जैसे चलता है वैसा चलाना चाहती है और उसको अब हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी गौ हत्या करवा रही है? जी, ऐसे ही गौ हत्या की छूट देकर के आपने धारा 370 हटा ली। हम आपकी प्रशंसा करें? आपने प्रयाग बनाया है, प्रयाग हमने बनाया है, हमारे गुरुओं ने बनाया, व्यास जी ने लिखा है कि प्रयाग का ये महात्म्य है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयाग का निर्माण किया है और भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज ऋषि वहां पर रहते थे, उनसे सत्संग करने के लिए लोग आते थे, वो वहां के आयोजक होते थे। भरद्वाज ऋषि का मूर्ति, उनका कोई चित्र मेले में दिखाई। आपकी पुलिस, आपका लॉ एंड ऑर्डर केवल कुंभ में चलता है? कुंभ के बाहर आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है क्या? केवल कुंभ के मुख्यमंत्री हो आप कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। उनका कहना है महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर गिद्ध की आंख से आप देखने की बात कर रहे हैं आदित्यनाथ जी महाराज, तो गिद्ध तो जहाँ जो चीज होती है उसी को, जहाँ लाश होती है उसी को देखता है। ठीक है, लाश देखता है, लेकिन होती है तब देखता है, बिना हुए नहीं देखता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि गिद्धों ने लाश देखी, इसका मतलब वहां लाश थी। जितना लोग परेशान हुए हैं, अगर धर्म बुद्धि ना होती ना तो उसी दिन आदित्यनाथ को उलट के पलट देते। यही जो परिस्थिति थी कुंभ में, अगर वही परिस्थिति आप किसी दूसरे देश में निर्मित कर दो जहां पर ये शिक्षा परंपरा से नहीं दी गई है, हत्या हो जाएगी मुख्यमंत्री की, लोग घेर के क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग कर देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इसका मतलब अपने आप को भाजपा का अंग नहीं मानते हैं, वो स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं कि मैं जहां हूं मैं ही मैं हूं। तो जब गाय काटी ही जाती रहेगी, मारी ही जाती रहेगी, बोटी बोटी करके बेची ही जाती रहेगी, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र ना होना अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री भी अच्छे हैं हमारे लिए, अच्छा, जैसे दुनिया अच्छी है। तो वो उतनी लंबी जो पदयात्रा हुई, गरीबों के घर जाके खाना खाना हुआ, शूद्रों के घर भोजन हमने करना। कहा था कि शूद्रों के घर खाना खा के आप दिखा रहे हैं कि हम आपके हाथ के खाने में हमको कोई परहेज नहीं है, तो आपका विवाह होने वाला है। आप किसी शूद्र के घर से विवाह कर लीजिए कन्या से, तो जिंदगी भर बढ़िया बढ़िया ऐसे बना के बड़े प्यार से खिलाएगी, आप खाते रहिए। हिम्मत है तो करके दिखाइए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का ही हक क्यों है कि वो मंदिरों में पूजा करे? बताओ ना, ब्राह्मण का किस चीज में हक है? आप बताइए। किसी चीज में अगर उसका हक आज की तारीख में बाकी रखा हो तो हमको बता दीजिए। कहाँ पर ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा भारत की सरकार देती है किसी को? बताइए, आप बताइए, आप तो विदुषी हैं, या पूछ लीजिए किसी से। उनका कहना है ब्राह्मण होने के नाते भारत की सरकार हमें क्या सुविधा देती है, हमको बताया जाए। उनका कहना है कि ब्राह्मणों शूद्र होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम बता रहे हैं। ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा है, बताए कोई? ये जो आरक्षण दिया गया है, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि साहब हमको प्रताड़ना दी गई, तो प्रताड़ना दी गई तो तुमको अब उसके लिए सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब जो प्रताड़ना ब्राह्मणों को दी जा रही है उसका क्या होगा? तो ऐसे में अभी नरेंद्र मोदी जी का जितना आपने देखा है कार्यकाल और उनके कर्म, उस आधार पर आपको उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? देखिए, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देख रहे हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि पॉडकास्ट के जरिए हम अलग अलग धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। सौभाग्य हमारा ये है, मैं व्यूवर्स को भी ये कहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि देखिए, जो सनातन को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं वो शंकराचार्य जी को साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे महाराज जी, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपने मोदी जी की फोटो के साथ बात की है। फोटो के साथ वार्तालाप कैसे संभव है? जब
डिजिटल युग आ गया, सब कुछ डिजिटल होने लग गया, कुंभ तक डिजिटल हो जा रहा है। तो ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनसे डिजिटली बात क्यों नहीं हो जाएगी। तो हमने सोचा कि इसका लाभ उठाया जाए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बन गई है तो अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो हमने उनके चित्र से बात की। 10-12 वर्षों से हम लोग उनसे समय मांग रहे थे, उन्होंने तो कभी समय दिया नहीं व्यस्तता के कारण। तो और क्या तरीका है, गाय की जो बात है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। माध्यमों से हम लोग पहुंचाते रहे, कभी प्रेस मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहे, कभी चिट्ठी पत्री भेजते रहे, कभी उनके जो लोग आते थे उनसे कहते थे कि भाई उनको कहो, बात नहीं पहुंच रही थी। तो कोई तो तरीका दूसरा भी निकालना पड़ेगा। और हमारी ये इच्छा थी कि एक बार हम मोदी जी से सीधे सीधे बात करें गाय के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि 17 मार्च जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हमने अंतिम अवसर दिया है, उसमें कम समय रह गया है और अभी तक भी बात नहीं हुई है। कल को ये ना रहे कि हमसे आपने क्यों नहीं कहा। तो हमने सोचा कि सीधे उनसे बात करनी चाहिए और जो संभव है उसी माध्यम को लेना चाहिए। तो उनके चित्र को सामने रखा और बात की। डिजिटल की जब आप बात करते हैं कि युग डिजिटल हो गया है, कुंभ डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल का अर्थ तो होता है मोबाइल में किसी से बात करना, लैपटॉप के ज़रिए जब वो सामने हो, आपकी आवाज़ उस तक पहुंच रही हो, उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। फोटो के ज़रिए बात करना वो डिजिटल युग की तो पहचान नहीं है। ऐसा है कि फ़ोटो के साथ हमने बात किया, फिर उसको जो रिकॉर्डिंग वीडियो की हुई उसको उनके एक्स हैंडल पर टैग कर दिया गया। अब वो उसको देखेंगे, देख करके जवाब देंगे। तरीका है ना। तो टेलीफोन से अगर वो बात कर लेते तो हम उससे भी कर लेते, वो भी संभव तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हमने ये रास्ता निकाला। किसी और से हम नहीं कह रहे हैं, आप ही से कह रहे हैं। इसके लिए उनका चित्र सामने रखा गया और अब उनके एक्स हैंडल में उसको टैग कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से वो देखेंगे, उनके लोग देखेंगे, जो भी देखते होंगे, तो बात पहुंचेगी। इसके पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने ये चीज़ कही थी कि मोदी जी तक आपकी बात पहुंचने दी नहीं जाती है, उनके ही आसपास के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचने देते हैं। तो अब ये जो आपने टैग किया है वो उन तक कैसे पहुंचने दिया जाएगा? देखिए, हम आशा ये करते हैं कि पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो उसका भी पता चल जाएगा। जो बात उनके लोगों के माध्यम से हम उनको पहुंचाना चाह रहे थे वो नहीं गई। हमने आपसे कहा कि भाई नहीं जाती है बात, पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमको ये भरोसा है कि पहुंचेगी तो जवाब तो कुछ तो करेगा आदमी। या तो हाँ कहेगा, या तो ना कहेगा, या तो गोल गोल करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन कुछ ना आने से हमको लगा कि पहुंच नहीं रही है बात। अब ये डिजिटल माध्यम प्रयोग किया गया है, अब इससे बात पहुंच जाएगी। 17 मार्च की आपने बात की कि वो अंतिम तिथि है, तारीख है जो आपने दी है मोदी जी को और सभी पार्टियों को जो देश की सत्ता में कहीं न कहीं से आती जाती रहती हैं, उन सबको मौका है। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, केवल मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी राजनीति में है और जो कानून बनाने के लिए सदन में जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, वहीं पे कानून बनते हैं। प्रदेशों के लिए विधानसभा में बनते हैं, देश के लिए संसद में बनते हैं। वहाँ पर जो लोग चुन करके जाते हैं उनको तक हमको अपनी बात पहुँचाना है। उनका नेतृत्व चूँकि सरकारें करती हैं, इसलिए सरकार का जो मुखिया होता है उसको कहना पड़ता है। ठीक है, ये 17 तारीख के बाद फिर क्या होने वाला है? फिर ये होने वाला है कि तय हो जाएगा, अभी तय नहीं है। हिंदू समाज के सामने अभी ये भ्रम है कि ये लोग गाय के लिए कुछ करेंगे, बहुत बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम कि कभी तो टूटेगा, कोई तो समय आएगा कि भ्रम टूटे। तो आप समझिए कि चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। पहले से ये लोग कहते थे कि हमारे 3 ही मुद्दे हैं, जिनमें से गौ हत्या बंदी का एक बंदा मुद्दा था। जब से पार्टी शुरू हुई, कांग्रेस वाले पहले से कहते थे, उन्होंने तो गाय बछड़े का चिन्ह
2 जोड़ी बैल का चिन्ह अपना चुनाव चिन्ह ही बनाया था किसी समय। पूरे देश को कहते थे कि गौ रक्षा करनी है। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तब यही कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए ताकि हम अंग्रेजों को भगा सकें, क्योंकि वो लोग गौ हत्या कर रहे हैं। तो गौ हत्या को मूल में रखा गया, सबका समर्थन प्राप्त किया गया। ये पार्टी आई, इसने उसको प्रमुख मुद्दा बना लिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि अभी चूंकि हम गठजोड़ की गवर्नमेंट में हैं, इसीलिए अभी हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम ठंडे बस्ते में डालते हैं। 370, राम मंदिर और गौ हत्या, यही 3 मुद्दे थे। अब ठंडे बस्ते में डाल करके 5 साल बिता दिया कि बहुमत होगा तब करेंगे। फिर बहुमत आ गया 2014 ईस्वी में। बहुमत की सरकार बनने के बाद 5 साल बीत गया। फिर कहा गया कि हम अभी समझ रहे हैं सरकार चलाना कैसे चलाया जाता है, थोड़ा सा समय दीजिए। पहले कहा 2.5 साल में करेंगे, फिर कहा कि नहीं 5 साल में, फिर कहा अगले कार्यकाल में करेंगे अगर बहुमत दिया। हिंदू जनता ने फिर भी बहुमत दिया, फिर वो कार्यकाल भी बीत गया। अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो आखिर ये भ्रम जो बना के रखा है कि हम करेंगे, कब करेंगे? कोई तो समय होना चाहिए जिसमें ये भ्रम टूटे। तो ये जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च 2025, इसी तारीख को हमने तय किया है कि इस तारीख को ये भ्रम टूट जाना चाहिए। या तो हाँ या तो ना। या तो पार्टी कह दे कि नहीं ये हमारे योजना है और हम ये करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, या कह दे कि इतना समय और दीजिए हम करेंगे। और नहीं अगर कुछ कहती है, इसका मतलब है कि जैसे चलता है वैसा चलाना चाहती है, और उसको अब हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कोई भी हिंदू अब उसको स्वीकार करने के लिए आगे तैयार नहीं होने वाला है। आपका फिर अगला कदम ऐसे में क्या होगा? भाई पहला कदम तो यही है कि इनको छोड़ेंगे हम। इनको छोड़ने का मतलब इनसे आशा छोड़ेंगे। ये भी तो बहुत साफ होता है कि जब तक हम आशा में लटके रहते हैं तब तक हम और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो हम जब आशा हमारी टूटे, जब हम स्पष्ट हों इस मामले में कि ये जो हमने आशा लगाई थी ये निराशा हो गई, ये अब नहीं होने वाला है, ये अगर आशा टूट जाती है तो हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, फिर हम नया निर्णय ले लेंगे। पहले आशा तो टूटे, या तो आशा पूरी हो जाए और या तो आशा टूट जाए। ये जो स्पष्टता है, अभी पहली जरूरत हम सनातन धर्मियों को, गौ भक्तों को इसकी है कि हमारा जो भ्रम है वो स्पष्टता में परिणत हो। क्या सच्चाई है, होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है मन में, सभी पार्टियों के मन में जो संसद तक पहुंचती हैं। तो हम सबसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय तो हमारा प्रतीक्षा का समय कालखंड चल रहा है। इस बाबत आपकी तरफ से क्या कोई लेटर लिखा गया है? हाँ, वो लेटर तारीख लिखा। उन लोगों को मालूम है? सबको लेटर लिखा गया है, सबको भेज दिया गया है। रजिस्टर्ड डाक से ही भेज दिया गया था, कुंभ से ही। जिस दिन ये कुंभ के अंतिम दिन, असल में हम लोगों को ये था कि कुंभ में ये निर्णय होगा। कुछ संकेत भी कहे गए थे, उनको बहुत पुष्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डूबते को तो तिनके का भी सहारा होता है। तो हम लोग जब ये बात कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे मिले थे बीच बीच में हम लोगों को, उन्होंने आशा बताई थी कि हम करना चाहते हैं, कुंभ में करेंगे, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा सनातन धर्मियों का, गौ भक्तों का होगा। तो उस समय हम करना चाहते हैं ताकि उसका एक प्रभाव आए। तो हम लोगों के मन में ये बात थी, और इधर हम लोगों ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही प्रचार कुंभ का कर भी रहे थे। तो उससे लग रहा था कि ज़्यादा लोगों को बुला करके इसी में बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा उपहार हिंदू समाज को दिया जाने वाला है। तो आशान्वित थे, इसीलिए कुंभ में हम लोगों ने कोई अलग से इसके लिए कैंपेन भी नहीं चलाया कि जब करने ही वाले हैं तो क्यों किया जाए। लेकिन कुंभ बीत गया, देखते ही देखते और कुछ नहीं हुआ। तब फिर माघ की पूर्णिमा के दिन ये निश्चय किया गया कि अब आशा करना ठीक नहीं होगा। तो गाय माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता रहते हैं, एक एक कोटि देवता की ओर से एक एक दिन का समय सोच करके 33 दिन का समय और दिया गया। तो माघ की पूर्णिमा से ये चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि आ रही है वो 33 दिन बाद आ रही है। तो वो 33 दिन हम लोग अभी प्रतीक्षा इनकी कर रहे हैं। तो जब ये निश्चय किया गया तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सार्वजनिक भी विचार को कर दिया गया, और उसके बाद पत्र लिख करके सबको रजिस्टर्ड डाक से भेज भी दिया गया, और जहाँ जहाँ कोई जा सकता है वहाँ जा करके भी लोगों को व्यक्तिगत रूप से बता भी दिया गया कि भाई ये बात है। तो सबको पता है, नहीं पता है ऐसी बात नहीं। वो लोग कौन थे, क्या आप बताएंगे, कि जिन्होंने ये भ्रम फैलाने की आपके मन में कोशिश की कि कुंभ में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा?
सरकारी लोग थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, कौन था? ऐसा है कि अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं जो समय समय पे मिलते रहते हैं। उसी में से जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसी के कुछ लोग थे जो आते जाते थे, बातचीत करते थे। तो उन्होंने तो 1 वर्ष पहले ही हम लोगों को कहा था, ये जो कुंभ हुआ है इसके पहले जो माघ मेला आया, उस माघ मेले में ही उन्होंने कहा था कि इसी में आकर के घोषणा कर दी जाएगी। तो हम लोगों ने उस समय वहाँ पर गौ संसद भी की थी, और उस गौ संसद में हम लोगों को ये कहा गया था कि इसी में घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर वो नहीं हुई। बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि माघ मेले में अच्छा नहीं लग रहा है, कुंभ में करना चाहते हैं। तो हम लोग कुंभ तक अपनी बात जारी रखे, और कुंभ भी बीत गया। ये बात है। आपने कहा बीजेपी का तीन बड़ी बातें थी, 370 खत्म करना, अयोध्या मंदिर बनाना और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना। अब इसमें से 2 काम अगर बीजेपी पूरा कर चुकी है, और वो भी बड़े काम हैं ये, जिनके लिए लोगों को लगता था कि ये तो अकल्पनीय है, जब उन 2 कामों को बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, तभी लोगों को उनके ऊपर भरोसा हुआ और ये लगा कि भाई ये तो सनातन के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो फिर एक जो बात उनकी बची रह गई है, वो ही सर्वोपरि आपके लिए कैसे है? ऐसा है कि 2 काम उन्होंने किया, इसको हम नहीं मानते हैं। जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था, उस पे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। जिस वर्ष नवंबर में ये फैसला आया, उस वर्ष के 1 जनवरी को उनका वक्तव्य था कि हम इसमें नहीं आगे बढ़ेंगे, लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। और किसी भी तरह का प्रयास उनकी तरफ से किया नहीं गया। मुकदमा चल रहा था, मुकदमा लड़ने वाले जो लोग थे वो लोग लड़ रहे थे, और उनकी तरफ से मुकदमे का समापन हुआ और ये निर्णय आ गया। तो उनकी तरफ से राम जन्मभूमि का मामला सुलझाया गया, ये बिल्कुल मिथ्या अवधारणा है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, फैसला आने के बाद उन्होंने लीड ले लिया सरकार में रहने के कारण। जो ट्रस्ट उसके लिए संतों का बना था उसको हटा करके अपना ट्रस्ट बना लिया, अपने ढंग से अपना वहाँ पे काम धाम करने लगे, अपना राजनीति अपनी चमकाने लगे, प्रयास ये करने लगे कि हम ही को श्रेय मिल जाए। लोगों के मन में ये धारणा बैठाने में भी कहीं ना कहीं सफल रहे कि इन्होंने ही कर दिया, जैसा कि आप भी समझदार होकर के भी कह रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात ये है, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं, और कोई निरूपण करने के लिए आज तक खड़ा भी नहीं हुआ कि नहीं नहीं है उनका योगदान। कहीं अगर ये कहेगा तो उसको बताना पड़ेगा ना कि देखिए ये किया, ये योगदान है, ये कोई योगदान तो बताए। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने नहीं किया, ये पक्षकारों की ओर से हुआ, हिंदू समाज की ओर से जो लोग खड़े थे उन्होंने मुकदमे को लड़ा, जीता, मामला पूरा हुआ, उनके समय में हो गया, इतनी सी बात है। जहां तक 370 की बात है, 370 हटाने के मामले में क्या बात खास थी? बात खास ये थी कि कश्मीर भारत का अंग है, ये निरूपण करना उसके पीछे उद्देश्य था। वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि भारत का अंग है, पाकिस्तान का अंग नहीं है। पाकिस्तान का अंग नहीं है, भारत का अंग है। ये 2 बातें उसमें निरूपण करने की आवश्यकता थी, जिसके कारण उनका जो स्वायत्त दर्जा 370 धारा के द्वारा दिया गया था उसको हटाया गया। हटाने के लिए इन्होंने कहा था कि हम हटाएंगे, तो निरूपण क्या करना था कि ये भारत का अंग है। अब भारत जो है वो भारत कैसे है और पाकिस्तान कैसे है? भारत इसलिए है कि भारत में भारत की संस्कृति है, और पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो भारत की संस्कृति पहले थी उसको हटा करके वो जो इस्लाम की संस्कृति है जो अरब से आई है, उसके अनुयायियों ने कहा कि ये हमारी जगह होगी, हम यहाँ इस अपने ढंग से रहेंगे, जो अरब की संस्कृति, इस्लाम संस्कृति थी उसके अनुसार। इसका मतलब कि भारत की जो संस्कृति थी उसको पाकिस्तान से हटा करके इधर समेट दिया गया। मूल तो भारत पाकिस्तान का विभाजन यही है और कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में
गौ हत्या नहीं होती है, उसको दोष पाप समझा जाता है। उनकी संस्कृति में गौ हत्या सहज है, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। यही हम लोगों का भेद था। तो अब सवाल ये था कि अगर हमको कश्मीर को भारत का अंग निरूपित करना था, तो कश्मीर भारत का अंग पहले से निरूपित था, क्योंकि वहाँ पर रणवीर दंड संहिता लागू थी, और रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत गौ हत्या को अपराध वहाँ पर निरूपित किया गया था। उसके लिए दंड का विधान था। यहाँ तक कि गौमांस किसी के पास पकड़ा जाए तो उसको भी 1 वर्ष की जेल थी और दंड भी था साथ में। तो ये बड़ा तगड़ा कानून था जो ये निरूपित करता था कि ये भारत का अंग है कश्मीर। इन्होंने 370 हटाने के नाम पर गौ हत्या बंदी की जो धाराएं थी उनको हटा दिया। तो क्या किया? जो चीज पहले से आपके पक्ष में थी आपने उसी को गंवा दिया। ऐसे हटाना कैसे फायदेमंद हो गया? हम क्यों चाहते थे कि वहाँ के स्वायत्त दर्जा हटे, लेकिन जो पीनल कोड है वहाँ का, रणवीर दंड संहिता का, जिसमें गौ हत्या को पाप दोष माना गया है, अपराध माना गया है, और जो हम हिंदुओं के भावना के अनुसार है वो वहाँ पे लागू रहे। अगर ऐसा किया जाता तो हम कहते कि ये श्रेय इनका होता है, लेकिन ये तो नहीं किया गया। वहाँ के मुसलमानों ने हमसे बताया, जब हम गौ ध्वज लेकर के वहाँ गए, उन्होंने कहा कि साहब हमको तो छूट मिल गई गौ हत्या की। तो गौ हत्या की छूट दे करके अगर धारा 370 हटा दी गई तो हम कैसे प्रसन्न हों? आप बताओ। ये आपकी क्या अपने ढंग से की गई व्याख्या नहीं मानी जाए? इसलिए क्योंकि धारा 370 जब ख़त्म किया गया तो उस कश्मीर में जहाँ कोई भारत का बाकी जो नागरिक है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था, अब खरीद पाएगा। वहाँ का जो उनका अपना संविधान था, अपना राष्ट्रगान था, अपना झंडा था, वो सब ख़त्म हुआ। भारत का झंडा, भारत का संविधान, राष्ट्रगान, वो सब वहाँ पर लागू हुआ। तो आपने जितने आराम से ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाना बीजेपी में, उसका कोई श्रेय आपने नहीं दिया, उतना ही आप नहीं, आप बताइए, आप प्रमाण बताइए कि उन्होंने किया, हम श्रेय दे देंगे। नहीं, हमको मैं कोई ये बाधा कहना नहीं चाह है। रही हूँ, जो किया है उसको श्रेय देना चाहिए, यही ना नियम है। जो नहीं किया उसको श्रेय देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं कहेंगे। सिद्धांत यही है कि जिसने किया होगा, जिसका चुन्न उसका पुण्य, यही मैं कह रही ये हूँ। कहावत है। हाँ, तो जिसका चुन्न होगा उसी को तो पुण्य दिया जाएगा, तभी उसी का तो श्रेय कहा जाएगा। आप निरूपण करिए कि उन्होंने ये किया, बताइए। हम अभी आपके इसी पॉडकास्ट में श्रेय दे देंगे उनको। आप निरूपण करिए। महाराज जी, मैं आप तो कह रही हैं कि आप नहीं दे रहे हैं। हम कौन होते हैं देने वाले? जो करेगा उसी को मिलेगा, ये सिद्धांत है। तो उन्होंने कहाँ किया, बताइए ना हमको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में उनका श्रेय नहीं है। जैसे ये आपने एक लाइन में ये बात कही, वैसे ही धारा 370 हटाने में उनका श्रेय है। इसके लिए आपने बहुत से फिल्टर लगा दिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमने इसलिए लगा दिए कि धारा 370 जब हटाई गई थी, आप हमारे पुराने वक्तव्य देख लीजिए, हमने उनको श्रेय दिया था। हमने कहा ये बड़ा अच्छा काम हो गया, प्रशंसा की थी उनकी हमने। हमारे सहयोगियों से कहेंगे, वो वीडियो भी आपको दे देंगे। लेकिन जब हमको ये बताया गया कि इससे गौ हत्या की छूट दे दी गई, तो हमको समझ में आया कि ये मुसलमानों के साथ पैक्ट हो गया कि हम तुमको ये देते हैं, तुम हमको ये करने लेंगे। तो ये वीरता की बात नहीं हुई। वीरता की बात तब होती जब अपनी शर्तों पे हम उसको हटा लेते। तो आप कह रहे हैं बीजेपी गौ हत्या करवा रही है? जी, इसमें क्या खराबी है? आप बताइए। कोई कानून कहीं पर बना रहता है, क्यों बनता है? जनता की मांग पे बनता है। और कोई कानून हटाया जाता है, कब हटाया जाता है? जब जनता मांग करती है कि इस कानून को हटा दिया जाए। रणवीर दंड संहिता में गौ रक्षा का जो कानून बना हुआ था, किसने मांग की कि इस कानून को हटा दिया जाए? बिना किसी मांग के और बिना देश को भरोसे में लिए बहुत लंबा भाषण दिया था 370 के बारे में देश के गृह मंत्री जी ने संसद में। हम लोगों ने सुना था। क्यों नहीं उस समय बताया गया कि हम ये भी कर रहे हैं, कि वहाँ गौ हत्या को हम सहज बना देंगे, अपराध उसका होना खत्म कर देंगे? क्या देश से क्यों छुपाया गया इस बात को? और देश से छुपा करके आपने इतना बड़ा काम कर दिया, और आज वहाँ गौ हत्या जायज हो गई। अब वो भारत का अंग सांस्कृतिक दृष्टि से रह गया कि पाकिस्तान का अंग हो गया? आपने कहीं ना कहीं जो संस्कृति वहाँ लागू थी उसको कमजोर कर दिया। हम श्रेय दे देंगे आपको। हम श्रेय देते, हमने दिया था जब तक हमको इस बारीकी का पता नहीं था कि इन्होंने वीरता का काम किया।
लेकिन ऐसी वीरता जिसमें इस तरह का समझौता हो। अपने राज को बचाने के लिए राजपूत राजाओं ने जब मुसलमानों से अपनी बेटियां ब्याही, आज तक कोई उसकी प्रशंसा करता है? आपने राज बचा लिया बेटी दे करके। ऐसे ही गौ हत्या की छूट दे करके आपने धारा 370 हटा ली, हम आपकी प्रशंसा करें? आप उस धारा को कायम रखते हुए 370 हटाते, दिल खोल करके हम प्रशंसा भी करते। हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया मेरी बहन। जो सच्चाई है उसको आप ठीक से समझिए। क्यों नहीं? इतनी बड़ी धारा, पूरा देश गौ हत्या बंदी की मांग करता है, लंबे समय से चला आ रहा है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था ये। तो जब आप रणवीर दंड संहिता की वो धारा कश्मीर से हटा रहे थे, आपने देश के सामने उस बात को क्यों नहीं रखा कि हम ये भी हटा रहे हैं? बताए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर खड़ा होकर के हमारे सामने कि आप इतना बड़ा काम कर रहे थे, आपने क्यों भरोसे में नहीं लिया हिंदुओं को? आपने धीरे से कर दिया। आखिर क्या मंशा है आपकी? आप पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हो और अपने आप को वीर भी निरूपित करना चाहते हो कि हम धारा 370 के हटाने वाले हैं। ये वीरता नहीं है, ये समझौता है। आप एक्ट करते हो, एक्ट करके आप दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो। इसके लिए आपकी प्रशंसा कम से कम हम तो नहीं कर सकते। हम तो जहाँ सच्चा योगदान दिखेगा करेंगे। महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ में मौजूदा सरकार ने सनातन संस्कृति को और बढ़ाने, उसके प्रचार करने और उसके और महिमा मंडन का काम किया है, क्या ये आप मानते हैं? अब क्या किया है वो तो उन्हीं से पूछिए, क्या किया है बताइए। सनातन संस्कृति को बढ़ाने का कौन सा काम किया गया बताएं। पहली बार इतने करोड़ हिंदू करोड़ वहां तो वह पहले से आते रहे, करोड़ पहले से आते रहे हैं। पिछले कुंभ में 10-12 करोड़ लोग आए थे। करोड़ तो पहले से आते हैं। इस बार तो वो कह रहे हैं आंकड़ा, संसाधन बढ़ गए। हाँ। सोशल मीडिया आ गया। 12 साल पहले उतना उसका जोर नहीं था, प्रचार नहीं हो सकता था। प्रचार से ज्यादा आ गए। जिस समय प्रचार नहीं था उस प्रचार से कम, उतने कम आए, लेकिन करोड़ तो आते ही रहे। आपका क्या उसमें विशेष है? करोड़ आ गए, इससे आपकी क्या विशेषता है ये बताइए ना। आपने प्रयाग बनाया है, प्रयाग हमने बनाया है, हमारे गुरुओं ने बनाया। व्यास जी ने लिखा है कि प्रयाग का ये महात्म्य है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयाग का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी तीर्थ का निर्माण करके दिखाए और वहां पे बिल जुटा के दिखाए। जो परंपरा से चीजें चली आ रही हैं, पूर्वजों की जो देन है, आप उसके लिए अपने आप को कह रहे हैं कि हमने करा दिया कुंभ। ऐसा क्यों करते हो? आप खुद कुछ करके दिखाओ, कोई नई स्थापना करो और उसमें प्रकर्ष लाओ। और जो परंपरा से है उसमें परंपरा के पुरुषों को प्रणाम करो। पूरे कुंभ मेला में फोटो अपना लगाया गया आयोजकों के द्वारा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज ऋषि वहां पर रहते थे, उनसे सत्संग करने के लिए लोग आते थे, वो वहां के आयोजक होते थे। भरद्वाज ऋषि का मूर्ति, उनका कोई चित्र मेले में दिखाइए हमको। आपके पास तो रिकॉर्डिंग सब रहती है, निकाल के दिखाइए कहाँ कहाँ लगा था उनका होर्डिंग, कहाँ पे भरद्वाज मुनि का बखान किया गया, बताइए। आप भरद्वाज मुनि को पीछे करके अपने आप को लगा दो। अरे उनका स्मरण करो जिन्होंने स्थापनाएं की हैं और जिनकी स्थापनाएं आज भी इस तरह से निकल करके आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि इतना बड़ा मेला, करोड़ों लोग वहां पर आए, एक भी महिला के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं हुई है, उत्पीड़न नहीं हुआ है, कानून और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, किसी तरह की कोई गड़बड़ी महाकुंभ में नहीं आई है। यही बहुत बड़ा काम उनका कहना है कि सरकार की तरफ से और विभागों की तरफ से सरकार किया की गया। तरफ से अगर ये काम होता तो अभी कल समाचार आया है, कितने साल की बच्ची, 10 या 12 साल की, 2 महीने तक उसके साथ रेप होता रहा और गाय का मांस उसको खाने के लिए वो उसके हाथ में ओम लिखा हुआ था, उस पर तेजाब डाल करके, उस ओम को तेजाब डाल करके मिटाया गया और उसके साथ बलात्कार होता रहा। कहाँ है कानून व्यवस्था बताओ? और आप कहते हो कि कुंभ क्षेत्र में
45 दिन तक हमने कार्यक्रम किया, उसमें यह नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, ये आपकी पुलिस का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का योगदान नहीं है, ये हमारे धार्मिक पुरुषों की, धर्माचार्यों की धर्म भावना के उपदेश का परिणाम है। वहाँ पर लोग जाते हैं, इस तरह का विचार ही उनका नहीं रहता है। धर्म क्षेत्र जब घोषित हो जाता है तो वहाँ पर जाने वाला जो धार्मिक व्यक्ति है उसके मन में ये वासना आती ही नहीं है। ये धार्मिक उपदेशों का परिणाम है और आप उसको भी अपना ठप्पा लगा रहे हो। अगर आपका अपना ठप्पा होता तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ना होती। बस समझिए, आपकी पुलिस, आपका लॉ एंड ऑर्डर केवल कुंभ में चलता है। कुंभ के बाहर आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है क्या? केवल कुंभ के मुख्यमंत्री हो आप कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? कैसी कैसी बातें लोग कह देते हैं और कैसे कैसे लोग उसको मान लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अगर वो मुख्यमंत्री हैं और उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव दिखना चाहिए ना। केवल कुंभ में वो कह दे रहे हैं कि देखिए एक महिला के साथ छेड़खानी नहीं हुई। अरे भैया, ये धर्म उपदेश का परिणाम है कि वहां पर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाता है, उसके मन में ये विषय वासना और अत्याचार, दुराचार ये सब आता ही नहीं है। इसके लिए धर्माचार्यों का श्रेय स्पष्ट करना चाहिए उनको। वो इस काम के लिए भी अपना ठप्पा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की वो घटना है जिसके बारे में आपने भी मुरादाबाद बताया। हम इतना नहीं जान रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बात हमको समझ, बच्चों ने बताया तो पता चली। तो मुरादाबाद भी तो उत्तर प्रदेश में ही है ना मेरी बहन। और क्या हो रहा है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, कुछ तो प्रकाश में आती हैं, कुछ प्रकाश में नहीं आ पाती हैं। तो ये बताती हैं कि जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं 45 दिन के कुंभ क्षेत्र का, उस तरह से पूरे प्रदेश में परिस्थिति नहीं बना पाए हैं। तो इस बारे में उनको अवलोकन करना चाहिए और कुंभ क्षेत्र के अंदर जो घटना हुई है उसको समझना चाहिए कि वहाँ मैं कैसे कारगर हो गया और बाकी जगह कारगर कैसे नहीं हुआ, तो उनको समझ में आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वो रामायण की चौपाई है ना, ये तो मैं अपने उससे आपको कह रही हूँ कि वो समझाना ये चाह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। उनका कहना है महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावान को पुण्य मिला। गरीबों को रोजगार मिला। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, सबसे गजब की बात यह है कि उन्होंने गिद्ध और सुअर का उदाहरण दिया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि किसी गिद्ध ने जहां लाश ना हो वहां लाश देखी हो। बताइए, अगर कहीं कभी आपने कहीं पे सुना हो कि कम से कम गिद्ध इतना ईमानदार है कि वो जहां जो चीज होती है उसी को देखता है। तो गिद्ध ने जहां लाश थी वहीं पर लाश देखा। अगर गिद्ध की आंख से आप देखने की बात कर रहे हैं आदित्यनाथ जी महाराज, तो गिद्ध तो जहां जो चीज होती है उसी को, जहां लाश होती है उसी को देखता है। ठीक है, लाश देखता है, लेकिन होती है तब देखता है, बिना हुए नहीं देखता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि गिद्धों ने लाश देखी, इसका मतलब वहां लाश थी। इज एक्सेप्टिंग, उनकी ये स्वीकारोक्ति है। और अगर स्वीकारोक्ति है तो ठीक है, बात तो सही है। कम से कम दबे छुपे शब्दों में, इस तरह के वाक्यों में उन्होंने स्वीकार तो किया। वो कह रहे हैं कि सुअर, उनको गंदगी दिख रही थी। आज तक किसी सुअर के बारे में भी ये बात नहीं है कि जहां गंदगी ना हो वहां वो गंदगी इमेजिन करके देख ले। इमेजिनेशन नहीं करता सुअर, जहां गंदगी होती है उसी को देखता है। ईमानदार है वो अपनी जगह पे। अगर सुअरों ने गंदगी देखी, ऐसा सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री कह रहा है, इसका मतलब है कि वो ये स्वीकार कर रहा है कि वहां गंदगी थी। तो इस एक्सेप्टेंस के लिए, इस स्वीकारोक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि चलो, सीधे सीधे नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई, कम से कम प्रकारांतर से कर लिया कि वहाँ गंदगी भी थी और वहाँ पर लाशें भी थी। और बहन, एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की संस्कृति में गिद्धों का भी सम्मान है। भगवान श्री राम ने अपने कंधे से गिद्धराज जटायु को लगाया था और कहा था कि हे गिद्धराज, आपने जिस तरह से अपहरण किए
अपहरण करके ले जाई जाती मेरी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बाजी पे लगा दिया। आज आपको मैं अपने पिता की जगह पे देखता हूँ। पिता का अंतिम संस्कार मैं नहीं कर सका, आज आपका अंतिम संस्कार करके मैं उस अपने जीवन की कमी को पूरा करूंगा। गिद्धों के प्रति हमारे हृदय में, भारतीय संस्कृति के हृदय में सम्मान है, इसलिए गिद्ध को हे पक्षी हम नहीं बोल सकते। और जहाँ तक सूअर की बात रही, हमारे भगवान ने शूकर अवतार धारण किया जी, उनको भी हम तुच्छ नज़र से नहीं देखते हैं। सूअर की याद आते ही हमको बड़ा भगवान की याद आती है, जैसे हाथी देख के गणेश जी की याद आती है, जैसे बंदर देख करके हनुमान जी की याद आती है, ऐसे सूकर को देख करके हमको बड़ा भगवान की याद आती है। हम उनको हे पशु पक्षी के रूप में कैसे देख सकते हैं अगर हम भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए व्यक्ति हैं। ये मुहावरे ये विधर्मियों के हैं, वो बोलते रहे हैं। हमको दुख है इस बात का कि अपने आप को धार्मिक कहने वाले मुख्यमंत्री के शब्दावली में इस तरह का मुहावरा आता है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से उनका हृदय दूर हो रहा है, ऐसा समझ में आता है बारीकी से सोचने पर। ये उदाहरण ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि गरीबों को वहां पर रोजगार मिल गया। रोजगार मिला कि लूटने की छूट मिल गई? उन्होंने खुद खड़े होकर के बताया है कि 30 करोड़ रुपया एक नाविक परिवार ने कमा लिया। रोज जो है 22-23 लाख रुपया वो कमा लेता था। इसका मतलब है कि 22-23 लाख रुपया अपने 90-80 या 100 से ऊपर कुछ नावों से वो कमा रहा था। इसका मतलब लूट रहा था। तो लूटने की छूट कैसे दी जा सकती है? ये लूटने की छूट किसने दी थी और क्यों दी थी? इसका तो जवाब उनको जो आर्थिक जगत के लोग हैं वो पूछेंगे, और आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्या ज़्यादा भीड़ जहां हो जाए, क्या वहां पर इस तरह से जनता को लूटने की छूट शासन को देनी चाहिए? फेल हो गए मुख्यमंत्री जी, वो समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्या ब्लंडर कर दिया। ये जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के बताया, इसी से पता चल गया कि वहां पे लूट मची हुई थी। वहां पर वीडियो हमने देखा, मोटरसाइकिल पर एक आदमी दूसरे व्यक्ति को लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे वहां पे लोग, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहुंचाने के लिए 1-1 हजार 2-2 हजार रुपया चार्ज कर रहे थे। ये छूट किसने दी हुई थी? कैसे वो मोटरसाइकिल वाला आकर के वहां लोगों को ढो रहा था? एक तो पहली बात यह है कि वहां पर लोग इतने मजबूर थे कि 2 किलोमीटर जाने के लिए वो मोटरसाइकिल हायर कर रहे थे और 2 हजार भी पे कर रहे थे, 1 हजार भी पे कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति किसने लाई थी बताओ? यही मुख्यमंत्री के कारण तो आई थी, यही तो सब कह रहे हैं कि हमने किया। तो आपने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? पूरे देश में चले जाइए, विदेश में चले जाइए, 5 किलोमीटर का अगर कोई शहर होता है तो वहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। 5 किलोमीटर घेरे का व्यास का अगर कोई नगर होगा, छोटा तहसील स्तर का भी, तो वहां पर भी टेम्पो चलता है, टैक्सी चलती है, छोटी छोटी बसें जो आती हैं, बड़ी वाली नहीं, वो बसें चलती हैं। और आप 25-30 किलोमीटर का कुंभ क्षेत्र बनाते हो और आप वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाते ही नहीं हो। क्या इरादा है आपका? क्यों नहीं लाया गया? बता दीजिए कि 25 किलोमीटर व्यास का कोई भी नगर कहीं पर बसाया गया हो। ये कहते हैं विश्व का, उत्तर प्रदेश का एक जिला अस्थायी जिला था, आपने बना दिया। आप कह रहे हैं कि बड़े कई देशों से ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आ गई। सवाल ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट न दे करके उन लोगों को लूटने की छूट दी गई जो लोग ये काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये सब चीजें घेरे में तो लाती हैं। और भी जो हो, अब सबका जवाब हो सकता है। सब चीज पे सोचने की जरूरत है, केवल कह देने से नहीं होगा। और कह दिया और कह देने के बाद कोई विचार नहीं कर रहा है। जो उनके समर्थक लोग हैं वो उसी को बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा है, वो तो लोग बढ़ाएं, लेकिन जो विचारवान है वो तो सोचेगा। और हम लोगों ने तो वहां रह करके देखा क्या परेशानी थी लोगों की। वहां पर हमने वीडियो में देखा कि मोटरसाइकिल वाले को लोग मार रहे हैं घेर करके कि इतना ज्यादा चार्ज तुम क्यों कर रहे हो। ये भी दृश्य देखा। आखिर ये दृश्य कैसे उत्पन्न हो गया, कैसे बन गया? प्रशासन क्यों इसको नहीं सोच रहा था? और ऐसा भी नहीं था कि वहां सड़क नहीं थी ऐसी चलने वाली। बड़ी बड़ी बसें
जो रहती हैं पुलिस वाली, जिसमें 55 लोग बैठते हैं, वो 55 पुलिस वालों की बस वहाँ पे चल रही थी। हर आधा घंटा 15 मिनट में आती हुई जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब 55 लोगों की बस चल सकती है, पुलिस वालों के लिए चल सकती है, तो फिर पब्लिक के लिए क्यों नहीं चल रही थी? कोई जवाब है? लेकिन इसका जवाब कोई ना पूछेगा ना वो देंगे, बस चल रहा है। उष्ट्राणाम विवाहे तो गर्दभा गीत गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँटों के ब्याह में गधे जो है गायक बन के चले गए, अब गाना गा रहे हैं। क्या कितना सुंदर रूप है आपका, ऊँटों के लिए गाना गा रहे हैं। और वो ऊँट भी अरे अरे क्या बढ़िया आपकी आवाज़ है, सुरीली, ऐसे एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। वही हालत हो रही है कि कहने वाला और सुनने वाला दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। जो पब्लिक है वो उसका क्या है? वो तो परेशान है। जितना लोग परेशान हुए हैं, अगर धर्म बुद्धि ना होती ना तो उसी दिन आदित्यनाथ को उलट के पलट देते। वो तो वहाँ पे हम लोगों ने ये कह रखा था और सदा से कहते चले आए हैं, वो संस्कार है हमारे सनातनियों के मन में कि तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, जितना कष्ट होगा उतनी तपस्या मान लो। तो इसलिए लोगों ने सब कष्ट सह लिए, किसी ने उप तक नहीं किया। अगर यही जो परिस्थिति थी कुंभ में, अगर वही परिस्थिति आप किसी दूसरे देश में निर्मित कर दो जहाँ पर ये शिक्षा परंपरा से नहीं दी गई है, हत्या हो जाएगी मुख्यमंत्री की, लोग घेर के क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। तो यहाँ पर ये सब बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि ये शिक्षा दी गई है कि तीर्थ क्षेत्र में तो जितना कष्ट हो तपस्या ही हो रही है, काहे को, अच्छा ही है। तो इसलिए सब लोगों ने सह लिया। प्रशासन पर सवाल उठाना एक बात होती है, लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, बिहार से लालू यादव, तेजस्वी यादव, कुंभ में कोई नज़र नहीं आया। अखिलेश यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा विपक्ष महाकुंभ में नहीं पहुंचा। तो क्या मोदी विरोध में महाकुंभ का विरोध किया जाएगा? बात यह है कि ये तो विपक्ष के लोगों से पूछिए। ना तो हम विपक्ष हैं और ना तो विपक्ष के साथी हैं। आप लोग ये कोशिश करते हैं, आप लोग माने वो लोग जो अपने आप को सत्ताधारी पार्टी के पास खड़ा पाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ अगर कोई नहीं है तो वो उन्हीं के साथ होगा। ऐसा सोच करके जो लोग कोशिश करते हैं वो करते रहें, लेकिन सच्चाई है कि हम तो उनके साथ नहीं हैं और हम उनकी बात कह भी नहीं सकते, जानते भी नहीं। जब चर्चा और लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। लोगों ने पूछा है, जब ऐसी बात उठाई गई है तो लोगों ने पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं वो भी तो नहीं आए, तो क्या वो भी बहिष्कार कर रहे थे कुंभ का? वो भी विपक्ष थे? ये प्रश्न लोगों ने उठाया है, इसका जवाब तो कोई अभी तक नहीं दे रहा। ठीक बात। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, योगी आदित्यनाथ की बात चल रही है, तो आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी सांसद हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब ख़राब शासक नहीं था, हमें गलत पढ़ाया गया है। उनके हिसाब से औरंगज़ेब एक सौम्य शासक था और अब इसको लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनको यूपी भेज दो तो हम इलाज कर देंगे। बात यह है कि केवल यूपी में योगी आदित्यनाथ की चलती है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ ये स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा शासन है, भाजपा का शासन नहीं है। इस वाक्य से यही ध्वनि निकलती है, क्योंकि अगर भाजपा का अपने आप को मानते तो महाराष्ट्र में भी भाजपा है, भाजपा का ही लेड गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो महाराष्ट्र ही में ठीक कर देते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इसका मतलब अपने आप को भाजपा का अंग नहीं मानते हैं, वो स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं कि मैं जहाँ हूँ मैं ही मैं हूँ। ऐसी आवाज़ उनके इस वाक्य से जो आप सुना रही हैं उससे निकल रही है। ये तो हम अच्छा नहीं समझते हैं इसको। इसका मतलब है कि योगी अलग है और भाजपा अलग है। हम लोग तो यही समझते थे अभी तक कि योगी भाजपा का अंग है। ये जो वाक्य है कि उत्तर प्रदेश भेजो तो ठीक करूँगा, अरे क्यों, महाराष्ट्र ही में ठीक कर दो, वहाँ भी भाजपा। कहीं ना कहीं इस वाक्य को बहुत अच्छे से विचार करने की ज़रूरत है।
आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात करते हैं। बहुत से दूसरे साधु संत हैं जो ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी में से एक हैं। बिहार वो पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, हिंदुओं को एक करने, हिंदुओं को जगाने आया हूँ। तो अगर उनके साथ बात की जाए, ये मैं सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, सारे साधु संत एक होकर अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करें, तब क्या जो आपकी मांग है वो और आसान हो जाएगी या उसको पूरा करना और आसान होगा? बिल्कुल, अगर सब लोग खड़े होंगे तो क्यों नहीं आसान हो जाएगा। ये तो संघे शक्ति कलौ युगी, संघ में शक्ति होती है, लेकिन संघ बने तब ना। यहाँ तो नाम के संघ बनते हैं। गाय की रक्षा के लिए संघ कहाँ बन रहा है? एक संघ पहले से बना हुआ है। वो कहता है, उसके जो मनमोहन वैद्य हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे तो 30,000 स्वयंसेवक गाय का मांस खाते हैं, हम तो किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। माने जो गाय का मांस खाएगा वो भी स्वयं सेवक है उनका, संघ का, और जो गाय को पूजेगा वो भी उनका स्वयं सेवक है। गजब की बात है। तो संघ है कहाँ? हम तो कह रहे हैं अपनी बात, और ये भी हम कहे हुए हैं कि भैया हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। अगर तुमको पीछे खड़े होने की दिक्कत है कि साहब बात तो हमारी भी वही है जो आप कह रहे हैं, गौ हत्या बंदी हम भी चाह रहे हैं, लेकिन वो पीछे खड़े होने वाले मामले में हमको थोड़ा दिक्कत है। हम क्यों पीछे खड़े हों? तो हमको सूचना भेज दो, हम तुम्हारे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। हमें दिक्कत नहीं है गाय माता के लिए आगे पीछे का विचार करने में, आगे पीछे भी और ऊपर नीचे भी। कोई कहता है मेरे नीचे आके बैठो, मैं गाय की बात करूंगा, हम तैयार हैं। कोई कहता है मेरे पीछे आके खड़े हो, मैं गाय की बात करूंगा, हम तैयार हैं। गाय की बात तो करें, लेकिन दूसरी बातें हो रही हैं। और जो हिंदुओं के लिए सबसे जरूरी बात है, वही हिंदू होता क्यों है? गौ भक्ति पहला लक्षण है उसका। गोशु भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू स्मृतः। सबसे पहली शर्त है कि वो गौ भक्त हो। कोई भी हिंदू चाहे कहीं भी होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या देश विदेश, आप उससे पूछेंगे आप कौन है तो कहेगा हिंदू है। तो आप पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है तो अपना गोत्र बताएगा। बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता। और गोत्र का मतलब क्या होता है? गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। गाय की रक्षा करने वाला जो है वही हिंदू होता है। या गाय जिसकी रक्षा करती है, गौ को अपना रक्षक जो मानता है, वही हिंदू होता है। तो हमारी जो सबसे पहली पहचान है गोत्र, गौ रक्षा, आज उसी को हम भूल गए हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनाओगे जब तुम पहले हिंदू होगे। पहले तुम हिंदू होने की परीक्षा पास करो कि तुम हिंदू हो, और अगर हिंदू होने की परीक्षा तुमने पास कर ली तो तुम्हारा राष्ट्र भी होगा। और जब तक तुमने हिंदू होने की परीक्षा पास नहीं की, तब तक तुम्हारा कोई राष्ट्र हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जब हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे थे, तो हम लोगों से लोग पूछते थे कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। हम लोगों ने कहा भैया कोई प्रारूप तो आए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा तो हम उस बारे में विचार करें। ये तो केवल नाम है। नाम तो किसी का, अंधे का नाम भी नयनसुख हो सकता है। तो नयनसुख नाम होने से वो अंधा है, कैसे हम उसको नाम से कैसे वो करें? तो हिंदू राष्ट्र एक नाम होगा। हमने कहा आप पूछिए उनसे कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या हो जाएगा, अभी जो है उससे कितना अंतर आएगा, क्या क्या चीज़ में अंतर आएगा। तो हम इस पे बारे में फिर बताए। तो पत्रकारों ने पूछा, पलट करके जो सुनने को मिला वो ये मिला कि नहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो है सब ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। माने अब सभी बहुत से लोग हैं। अच्छा, यही बात अभी तक निकल के आई कि जैसा है वैसा ही रहेगा, डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि केवल नाम परिवर्तन होगा, आचरण में और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब गाय काटी ही जाती रहेगी, मारी ही जाती रहेगी, बोटी बोटी करके बेची ही जाती रहेगी, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र ना होना अच्छा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पहले अपने आप को हिंदू सिद्ध करें। और हिंदू सिद्ध करने का मतलब ये है कि गौ रक्षा का कानून साफ करवाएं। गौ को माता कहना, गाय को जो पशु कहा जा रहा है उसको पहले ठीक करवाएं। अगर ये कर लेते हैं हिंदू, तो वो हिंदू सिद्ध होंगे, और हिंदू सिद्ध होंगे तो उनका राष्ट्र भी बन जाएगा। ऐसा हमारा मानना है। तो अभी आप उनकी मांग में उनके साथ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले हिंदू सिद्ध करो अपने आप को। पहले हमको अपने आप को हिंदू सिद्ध करना है कि हम हिंदू हैं। उनका ही कहना है गौ हत्या को असह्य मानते हैं, सह नहीं पाते हैं। बिहार पहुंचकर उन्होंने ये कहा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, कि अपने लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने। वो किसी का नाम लेकर के नहीं, ये उनका बयान है। नाम पे क्यों अपना टिप्पणी करें? फिर वो लड़ा देंगे कि इन वर्षे जितना
अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमको क्यों लड़ा? व्यक्ति से क्यों लड़ना है? हमको सिद्धांतों से लड़ना है। जो गलत सिद्धांत है उनको हटाना है, सही सही सिद्धांतों को स्थापित करना है। इन्हीं इसलिए सिद्धांतों नाम लेकर में के हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी अच्छे हैं हमारे लिए, अच्छा जैसे दुनिया अच्छी है। हाँ। लेकिन जो हमारी बात है वो ये है कि जब तक गौ हत्या को बंद नहीं कराएंगे कोई भी हिंदू नहीं माना जाएगा। जो गौ हत्या के लिए खड़ा है वही हिंदू है। तो इसलिए पहले इस बारे में कोई जो कहे, अभी तो हम कह रहे हैं, अभी तो पार्टियों का हम मौका दे रहे हैं। और इसीलिए हमने ये कहा है, आपने सुना होगा कि आज़ादी के बाद से अभी तक कोई हिंदू सरकार नहीं बनी। जब लोग हमसे कहते थे कि हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार है, हमने कहा बिल्कुल नहीं, गलत बात है। हिंदू सरकार होती तो वो सत्ता हाथ में होने पर भी, पावर हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, उसके बाद भी हम गौ हत्या नहीं रोक रहे हैं। जब तक शक्ति नहीं है तब तक तो छाती पे पत्थर रख करके सह लेंगे कि भाई अब क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। लेकिन जब हमारे पास ताकत है उसके बाद भी गौ हत्या कैसे हो सकती है? अगर कोई हिंदू बैठा होता तो स्वीकार कैसे करता हो? तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई हिंदू भारत में प्रधानमंत्री नहीं बना है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, और वो हमको बनाना है एक असली हिंदू। वो जब बैठेगा गद्दी पे, देख लीजिएगा, शपथ ग्रहण करके पहला काम, जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय की निकल जाती है, ऐसे ही शपथ ग्रहण करते ही पहला काम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करेगा, वो हिंदू होगा। उसी हिंदू की अब तलाश है हम सब हिंदुओं को, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धांतों की आपने बात कही कि किसी का नाम लेके मुझसे मत पूछो, मैं सिद्धांतों की बात करता हूँ। उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत बहुत आगे इस समय चल रहा है, और वो ये हिंदुओं को एक करने का। हिंदुओं को एक करने का ना, हाँ। हिंदू नामधारियों को एक करने का। आप हिंदू के नाम पे हिंदू नामधारियों को एक कर दो, उससे हिंदू का क्या फायदा होगा? आप हिंदू नामधारी फिर हिंदुओं को एक कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं? वही मैं आपको कहाँ कर रहे हैं बताओ? हाँ। अरे इतना लंबा हिंदू पद नामधारी यात्रा जो है, हाँ। वो हिंदुओं को कैसे एक करेगा? वो तो हिंदू नामधारी है, हिंदू नामधारियों को एक करेगा। तो हिंदू नामधारी तो बहुत हो गए हैं, हिंदू हिंदू का जप कर रहे हैं। हिंदू को एक करने की बात करिए। हिंदू जो होगा वो गौरक्षक होगा, दृढ़ता के साथ। गोसु भक्ति दृढ़ा, ऐसे दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, सामान्य भक्ति भी नहीं। तो वो अस्वीकार कर देगा गौ हत्या को। अगर ऐसा कोई हिंदू है तो उसको एक करने का काम करना चाहिए। ऐसा कोई जो निकल के आएगा हम लोग करें। नहीं, उनका कहना जातियां खत्म होनी चाहिए, जातियां खत्म होगी, हिंदू एक होगा। खत्म कर लेना, जातियां खत्म करने से गौरक्षा हो जाएगी। अगर जाति खत्म करने से आपका हिंदू तो प्रमाणित हो जाता है तो आप कर लो। जाति खत्म कर पाया कोई? कब से बात चल रही है जाति खत्म करने? ये कोई पहले आदमी थोड़े हैं जो अभी नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। ये जाने कितने दिन से लग रहा है, लेकिन जाति खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले धर्मशास्त्र के लोगों को कहा जाता कि तुमने जाति बना दी, धर्माचार्यों को दोष इसका दिया जाता था। लेकिन सच्चाई अब लोगों को पता चल गई कि धर्मशास्त्र के जो जानकार हैं वो ये सब नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो सरकार कर रही है। सरकार जाति प्रमाण पत्र देती है। किस जाति में कौन उत्पन्न हुआ है इसका प्रमाण तो सरकार देती है। और ये सरकार क्यों देती है? आप ये बताइए कि पुराने जमाने में किसको प्रमाण पत्र दिया जाता था कि तुम किस जाति के हो? किसी को नहीं दिया जाता था। ये अंग्रेजों ने आकर के शुरू किया। अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश में जाति का प्रमाण पत्र बांटना शुरू किया कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात को हो, और जो प्रमाण पत्र ले लेता था वो उसी जाति का हो जाता था। जबकि पहले ऐसा नहीं था। वर्णाश्रम धर्म है हमारा, लेकिन जातियां तो रोजगार से बनी है ना। लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, सोने का काम करने वाला सोनार हो गया। अब लोहे का काम एक व्यक्ति यहाँ करता था, यहाँ के लोग उसको लोहार समझते थे। फिर वो यहाँ से माइग्रेट करके चला जाता था गुजरात में जाके सोने का काम करता था, तो उसको देख के लोग सोनार कहने लग जाते थे। तो उस समय क्योंकि सर्टिफिकेट उसके पास होता नहीं था, तो जिस समय जो काम करता था उसके अनुसार उसकी पहचान होती थी। अब जब से अंग्रेजों ने दिया जाति का प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र प्रमाण हो गया कि तुम इस जात के हो, तो वो चाहे कहीं भी चला जाए, कोई भी काम करने लगे। आज की तिथि में यही हालत है कि कोई भी काम कर रहा है, लेकिन उसको उस नाम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके पास प्रमाण पत्र है। और ये अंग्रेजों की जो हिंदू धर्म को बांटने की कूटनीति थी, षड्यंत्र था, उसको भारत की आज़ाद सरकारों ने अपना लिया और आज तक अपनाए हुए हैं। और जाति का प्रमाण पत्र दे रही हैं, और जाति के नाम पे सुविधा आदि दे रही हैं, आरक्षण दे रही हैं, प्रमोशन दे रही हैं, जाने क्या क्या कर रही हैं। तो ये सब करके जाति कैसे मिट जाएगी? जात मिटाने वाले पहले जात पात की विदाई करो। हम कहे कहाँ से करें?
कैसे करेंगे? उसका प्रतीक भी तो कुछ होगा। मान लीजिए हम अपनी जात की विदाई इनके कहने से करना शुरू कर दें, तो हम अपनी जात की विदाई कैसे करेंगे? वो जो प्रमाण पत्र है हमारे घर में हमारी जात का, उसी को तो हम कहेंगे कि अब जाओ तुम। तो वो जो जाओ हम कह देंगे, वो कैसे चला जाएगा? हमारे घर में जो प्रमाण पत्र है वो तो सरकार के किसी रजिस्टर के आधार पे बना हुआ है, तो सरकार के रजिस्टर में हम कैसे मिटा पाएंगे? विचार किया कभी इन लोगों ने? जात पात की करो विदाई, हम अपने घर से सर्टिफिकेट विदा कर सकते हैं कि भाई अब जाओ तुम, अब हम जरूरत नहीं है, अमुक महाराज ने हमको कह दिया। लेकिन वो जिस रजिस्टर के आधार पर वो प्रमाण पत्र बना है, उस रजिस्टर को क्या विदा करने की ताकत है इन महात्माओं में, इन तथाकथित लोगों में जो जात पात की विदाई की बात करते हैं? क्या ये कर पाएंगे? जाए किसी सरकारी कार्यालय में और वहां पर जो परिवार रजिस्टर है जिसमें जात लिखी गई है उसको उठाएं, उठा करके विदा कर दें, तब हम जाने कि ये पुरुषार्थी हैं। ये केवल लोगों को, जनता को केवल भ्रम में रख करके, केवल माहौल बना के ऊपर ऊपर काम करना चाहते हो। अगर आपको कुछ करना है तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा, और जड़ में गए बिना काम नहीं होता है। बिना जड़ उखाड़े ऊपर ऊपर से आप कटिंग कर देंगे, ट्रिमिंग कर देंगे, उससे चीज खत्म हो जाती है। किसी चीज को खत्म करना जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। जड़ तो उसकी सरकार के रजिस्टर में है, उस रजिस्टर के ऊपर तुम्हारा कहाँ बस है? उसका कैसे विदाई तुम करा सकते हो? करा सकते हो तो करा के दिखाओ, फिर हम भी धर्म के स्तर पर विचार करेंगे तुम्हारी बात का। ये सब तो विचार करते नहीं है, बस शुरू हो गए लोगों को बरगलाने के लिए। तो वो उतनी लंबी जो पदयात्रा हुई, गरीबों के घर जाके खाना खाना हुआ, शूद्रों के घर भोजन हमने करना, कहा था कि शूद्रों के घर खाना खा के आप दिखा रहे हैं कि हम आपके हाथ के खाने में हमको कोई परहेज नहीं है, तो आपका विवाह होने वाला है। आप किसी शूद्र के घर से विवाह कर लीजिए कन्या से, तो दिन जिंदगी भर बढ़िया बढ़िया ऐसे बना बना के बड़े प्यार से खिलाएगी, आप खाते रहिए। हिम्मत है तो करके दिखाइए, लेकिन इससे पीछे हट जाएंगे। देख लीजिएगा, जब विवाह का अवसर आएगा तो फिर सब जात याद आ जाएगी। ये ऊपर ऊपर कही गई बातें कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। जिस व्यक्ति को जो करना हो उसको बड़ी शिद्दत से करना पड़ता है, बहुत विचार करके, गहराई के अंदर जा करके तब चीजों को करना पड़ता है, अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। सब में जब भगवान है, हमारा जो दर्शन है वो कहता है सब में भगवान है, तो सब में भगवान देखने लगो तो फिर कहाँ की जात कहाँ की पात। जो साधु संत हैं वो इसी रूप में सबका आदर करते हैं। ये तो राजनीतिक लोग हैं ना, जो अब अपने देश में जात का झगड़ा ही क्यों है? जात का झगड़ा धार्मिक कारण से नहीं है। जात का झगड़ा इनको सुविधा है, हमको सुविधा क्यों नहीं, इसके कारण है, और वो तो सरकारें दे रही हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का ही हक क्यों है कि वो मंदिरों में पूजा करे? बताओ ना, ब्राह्मण का किस चीज में हक है? आप बताइए। किसी चीज में अगर उसका हक आज की तारीख में बाकी रखा हो तो हमको बता दीजिए। कहां पर ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा भारत की सरकार देती है किसी को? बताइए, आप बताइए, आप तो विदुषी हैं, या पूछ लीजिए किसी से। उनका कहना है ब्राह्मण होने के नाते भारत की सरकार हमें क्या सुविधा देती है, हमको बताया जाए। उनका कहना है कि ब्राह्मणों शूद्र होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम बता रहे हैं। ब्राह्मण होने के नाते कौन सी सुविधा है बताए? कोई सुविधा नहीं, बल्कि प्रताड़ना है, अघोषित प्रताड़ना है। क्या करेंगे? प्रताड़ना कैसे? अरे भाई, तुम ब्राह्मण हो, तुमको जब लाइन में लगोगे तो दूसरों को आगे कर दिया जाएगा, तुम पीछे हो जाओगे। कम नंबर आया रहेगा उसको भी मौका दे दिया जाएगा, तुम्हारा ज्यादा नंबर है तभी पीछे हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण हो। प्रताड़ना नहीं है तो क्या है? किसी को उसकी जात के कारण वंचित करना, यही तो प्रताड़ना होती है। ये जो आरक्षण दिया गया है इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि साहब हमको प्रताड़ना दी गई, तो प्रताड़ना दी गई तो तुमको अब उसके लिए सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब जो प्रताड़ना ब्राह्मणों को दी जा रही है उसका क्या होगा? किसी प्रताड़ना के कारण जो पहले हो गई ऐसा आपने उठा दिया। कोई प्रताड़ना तो मूल रूप से नहीं थी, घटनाएं कोई 2-4 उदाहरण की रहती हैं, उसी को लेकर के लोग बड़ा कर देते हैं। तो अगर कहते हैं कि प्रताड़ना हुई जिसके कारण अब हमको इनको फिर से वो करना पड़ रहा है, सुविधा देनी पड़ रही है, तो आप प्रताड़ना को बंद करो, फिर आप कैसे किसी दूसरे की प्रताड़ना कर सकते हो? प्रताड़ना के कारण जब आप परेशान हो, वही व्यक्ति दूसरों की प्रताड़ना कर रहा है। केवल किसी की जात में उत्पन्न हो जाने के कारण किसी ब्राह्मण का क्या दोष है बताइए कि वो पीछे रह जाए? लेकिन उसको जात के कारण प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है भारत में। ये ठीक नहीं है।
अगर किसी शूद्र के साथ प्रताड़ना हुई है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते भी किसी की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, तब एक अच्छा राज्य माना जा सकता है। लेकिन कहाँ ये राज्य है, कहाँ इस पे विचार है, कहाँ इस पे कोई चर्चा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? आपने बांट दिया है हमको, और बांट करके आप अपना मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं और हम जो है परेशान हैं। ऐसी राजनीति ये समाज का उत्थान कैसे कर सकती है? तो आपके हिसाब से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। ये मत सोचिए कि हमने ये बात उठा दी तो अब हम उनके विरोधी हो गए। हम कहते हैं कि जिसके प्रति प्रताड़ना हुई है, जात के कारण जिसको तुच्छ कहा गया, तिरस्कृत किया गया, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आरक्षण है, इस आरक्षण को और बढ़ाओ, लेकिन इसको परमानेंट सॉल्यूशन मत बना दो कि आज कल उन्होंने इनके ऊपर प्रताड़ना की, अब ये इतना बढ़ते जाएं कि ये उनके ऊपर प्रताड़ना करने लगे, तो बात तो वहीं रह जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आरक्षण दे करके उनका विकास हो सकता है, अगर वो मुख्य धारा में आ सकते हैं तो ला देना चाहिए, और ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए। जैसे अभी अंबेडकर जी ने जब आरक्षण का एक प्रावधान सुझाया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि 10 साल में हम इसको प्राप्त कर लेंगे। 10 साल से 78 साल हो गए, अभी 80 साल होने जा रहे हैं, 8 गुना ज़्यादा हो गया उनका असेसमेंट। तो इसका मतलब है कि अंबेडकर जो कल्पना कर रहे थे वो दूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि संसाधन कम मिले होंगे, तो संसाधन क्यों नहीं और बढ़ाया जाए, और आरक्षण दो उनको, डबल कर दो, तिगुना कर दो, चौगुना कर दो, और लेकिन एक समय सीमा निर्धारित कर दो कि जितनी सुविधा चाहिए हम दे रहे हैं, आप मुख्य धारा में आ जाइए, और वो करके दिखा दो, हमको अच्छा लगेगा। हम क्यों चाहेंगे कि कोई पिछड़ा रहे? जब हम एक हैं, जब हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। हमारे वेदों में जो ये लिखा गया है कि ब्राह्मण मुख से हुआ, बाहु से क्षत्रिय हुआ, उरु से वैश्य हुआ और चरण से शूद्र हुआ, ये इसलिए नहीं लिखा गया है कि कोई ऊंचा नीचा हो, ये इसलिए लिखा गया है, इसका भाव ये है कि सब परमात्मा के अंग हैं। तो जब हम सब परमात्मा के हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई पीछे क्यों रहे? हमारा शूद्र भाई हमारे कदम से कदम साथ मिला के रहना चाहिए, हम इस पक्ष के हैं। लेकिन इन्होंने प्रताड़ना की इसलिए इनको सुविधा दे, अब वो प्रताड़ना करेंगे इनको 1000 साल तक, फिर 1000 साल तब ये प्रताड़ित हो जाएंगे, तब फिर कोई आएगा वो कहेगा ये प्रताड़ित लोग हैं, इनके लिए सुविधा दो, फिर वही आरक्षण बदल के इधर ला दिया जाएगा। ये कंधा कब तक बदलते रहोगे? इस कंधे पे भार रखा, दर्द होने लगा तो आप इस कंधे पे रख दे रहे हो, फिर इस पे दर्द होगा तो फिर इसी पे तो ले आओगे, तो समस्या का निदान कहाँ हुआ? तो इसलिए समस्या के निदान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसी विद्वान लोग बैठ करके विचार करें कि ये कैसे हो सकता है और उस पर आगे बढ़ा जाए। तो जब आप कह रहे हैं कि जाति खत्म नहीं हो सकती है हिंदुओं से, भाई कैसे खत्म होगी? सरकार तो खत्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जातीय जनगणना भी फिर होनी चाहिए? भाई पहले भारत सरकार जाति खत्म कर दे, उसके बाद जाति जनगणना की मांग कौन उठाएगा? हमको बताओ। नहीं, पर अभी जो मांग उठ रही है, भारत की सरकार जो है वो जाति का प्रमाण पत्र देना जिस दिन बंद कर देगी, उस दिन जाति जनगणना की बात ही कैसे कोई उठा सकेगा? जब जाति ही नहीं है भारत में तो जाति की जनगणना कैसे होगी? अभी मौजूदा समय में होनी चाहिए जातिगत जनगणना। सवाल यह है कि अब आप वही पॉलिटिकल सवाल लेके आ रही हैं। हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार जात खत्म कर दे, जात की जनगणना अपने आप खत्म हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं बांस रहे, बांसुरी वाले सवाल पे जवाब दे दीजिए। हम क्यों दे दें? आप तो राजनीति के एक कह रहे हैं कि हम तो करा के ही रहेंगे जनगणना, एक कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे। अब ये रस्साकसी है, ऊपर की रस्साकसी है, जनता इसमें देखेगी, असल में तो कुछ होना जाना नहीं है। हम कहते हैं जात की जनगणना भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समीकरण बनाओगे कि कहाँ किसको टिकट दें और कहाँ किसका वोट कैसे ले लिया जाए। आपकी राजनीति में उसका लाभ हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि हम सबको भागीदारी दें, जितने चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है उसमें आपने भागीदारी कहाँ दिया? अभी तक आपने जिसका जितना ज्ञान है उसको कितनी भागीदारी दे दी आपने? जात की जनगणना तो आज थोड़े दिन से नहीं हुई है ना, पहले तो हुई ही है। पहले उसी डाटा को मान करके भागीदारी तो दे के दिखाओ। हर पार्टी का आदमी अपनी सूची जारी करे कि हमारे इतने पदाधिकारी हैं और हमने उसमें जातीय जनगणना का जो पिछली है, जब तक नई जनगणना का डाटा नहीं आता, देखिए नियम है मेरी बहन, ये एकदम स्थापित नियम है कि जब तक कोई नई चीज़ नहीं आएगी तब तक पुरानी जो है उसी से काम चलाया जाएगा। तो जब तक नई जनगणना की सूची नहीं आती है, संख्या नहीं आती है, आंकड़ा नहीं आता है,
तब तक जो पुरानी है उसका व्यवहार करिए, करके तो दिखाइए। चाहे वो ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, हर पार्टी पे देख लीजिए, फार्मूला दिखा दें वो लोग कि पिछली जनगणना के आधार पर उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया हो तो बताएं। नहीं देते हैं, केवल जनता को वर्गलाते हैं। कुछ अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रही नहीं हूँ। क्यों अंतिम, और पूछते जाओ। अच्छा, आपने क्योंकि हम तमाम जो हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि आपके श्रीमुख से निकली हुई जितनी भी बातें हैं वो सब सच होती हैं, आपको शिव का रूप माना जाता है। तो मुझे ये बताइए, कर्मों के आधार पर भविष्य मुझे लगता है आप ज़रूर भाप लेते होंगे, तो ऐसे में अभी नरेंद्र मोदी जी का जितना आपने देखा है कार्यकाल और उनके कर्म, उस आधार पर आपको उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? देखिए, हम तो यहाँ का वाला भविष्य हम नहीं बोल रहे हैं, हम उनका वहाँ का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, धार्मिक हैं, और हमारे यहाँ लोक के साथ परलोक की भी विचार है। लोक परलोक दोनों का विचार करके ही हमारा जीवन चलता है, तभी हम धार्मिक होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। केवल लोक लोक का विचार करना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। नास्तिक, लोकायतिक कहते हैं उसको, चारवाक दर्शन है वो, जो परलोक को नहीं मानता। इसलिए चारवाक दर्शन के तो हम अनुयायी नहीं हैं, हम तो आस्तिक दर्शनों के अनुयायी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि हमारा इस लोक के साथ साथ परलोक भी है। इस लोक में रहते रहते हमको परलोक की व्यवस्था करनी है। तो जो कार्य हो रहे हैं, जैसे गौ हत्या आदि का जो दोष पाप हो रहा है, जो इस समय गद्दी पे बैठा है उसके हिस्से आता है, तो उनका परलोक ना बिगड़े इसकी हमको चिंता है। और इसीलिए हम उनको बार बार चेता रहे हैं कि भैया इस बारे में ध्यान दो, भैया इस बारे में ध्यान दो। अब जितना हमारे चेताने से वो समझ पाएंगे वो उनका होगा। तुझको जो सूझे से कर, कहना ही अपना काम है। ये गुरु होने के नाते उनके बारे में अच्छा चिंतन करना और उनको समय रहते बताने की कोशिश करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। ये आपकी अंतिम चेतावनी है मोदी जी को? हाँ, ये गाय की हत्या के बारे में उनको अपना रुख करने के लिए, ये जो चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च 2025 है, इस दिन तय होगा कि कौन गाय को हमारी तरह से ही, जैसे हम गाय को माई मानते हैं, वैसा ही जो गाय को माई मानेगा वो हमारा भाई होगा। और अगर ऐसा न कर सका, नहीं कह सका गाय को, तो वो निश्चित रूप से कसाई की श्रेणी में हम भी लाइन खींचेंगे, लाइन खींच के लड़ेंगे कि या तो हमारे तरफ आओ या तो फिर विपक्ष में रहो। तो आज पक्ष विपक्ष हमारे लिए ये नहीं है कि सपा बसपा और भाजपा और कांग्रेस, हमारे लिए ये है कि हमारे पक्ष में वो है जो हमारी तरह गाय को माई कहता है, वो हमारा भाई है, और जो नहीं कहता है वो कसाई है, और कसाई के खिलाफ हमारा युद्ध है। योगी आदित्यनाथ का भी परलोक क्या आप उसी तरह का देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी का? हर उसका जो अपने आप को हिंदू कह रहा है उसको चेताना हमारा काम है कि भाई तुम अपने आप को हिंदू कह रहे हो तो जरा अपने परलोक का भी विचार कर लो। बस सीधा सीधा आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपको इस लोक या परलोक में, मेरा भविष्य पूछने से अर्थ ये था कि क्या आगे भी गद्दी उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है अभी के कर्मों के आधार पर? हमने बता दिया आपको, और अगर आप और चाहती हैं कि और साफ करके बोल दें तो हमारा ये कहना है कि अब जो असली हिंदू मतदाता है 17 तारीख को तय होने के बाद उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प करने के लिए आरंभ करेगा जो गौ हत्या के विरोध में खड़े होंगे 17 तारीख तक, जिन्होंने घोषणा कर रखी होगी। तो स्वाभाविक है कि गाय के लिए अब वोट पड़ेगा, और गाय के लिए वोट पड़ेगा। और जो लोग गाय के, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने नाम आपने लिया, अगर ये दोनों घोषणा कर देते हैं 17 तारीख के पहले कि नहीं हम गौ को माता मानते हैं और हम गौ हत्या बंद कर रहे हैं, ये समय सीमा हमसे ले लीजिए, हम ये ऐसे ऐसे करके करेंगे, तो क्यों नहीं है, इनको बिल्कुल सत्ता मिलेगी। हम लोग इनका प्रचार करेंगे कि ये गौभक्त हैं, इनको सत्ता में लाया जाए, इनके पुराने पाप माफ़ कर दिए जाए। गलती हो गई थी इनसे, ये उस समय दूसरे भ्रम में थे, लेकिन जब मौका आया, जब शंकराचार्य ने पूछा, जब देश की सनातनी जनता ने पूछा, तो इन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया। सही हो जाएगा, सत्ता में रहेंगे। और अगर नहीं तो फिर आगे गौभक्त कैसे इनको वोट दे पाएगा, और बिना वोट के तो कोई सत्ता में नहीं रह सकता ना। वोट ही सत्ता की चाबी है, और उस सत्ता की चाबी को
इनको अपने पास रखना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है, सलाह है। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ नेताओं का मैं नाम ले रही हूँ, आपके जहन में जो भी पहला ख्याल उनके लिए आए या आप जो भी कहना चाहते हैं उनके लिए वो आप कहें। हम किसी के व्यक्ति के बारे में बोलते नहीं। आप किसी का नाम लेंगे तो हम कैसे बोलेंगे। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? या चलो पूछ लो। अखिलेश यादव अच्छे हैं। देखिए, हम इसलिए अच्छा कह रहे हैं क्योंकि एक समय गणेश प्रतिमा का अपमान काशी में उनके प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। सनातनी जनता ने, हिंदू लोगों ने मिल करके उसका विरोध किया कि ये गलत है, और बाद में उनके प्रशासन ने लाठी चलवा दी। उसमें हमको भी लाठियाँ मारी पुलिस ने, वीडियो सब लोगों ने देखा हुआ है। गलती हो, ठीक नहीं किया उन्होंने, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं पाया कि मुझसे गलती हुई, तो वो हमारे पास आए और आ करके उन्होंने कहा कि मैं शरणागत हूँ, मेरे अधिकारियों से गलती हुई थी, मुझसे भी गलती वो मानी जाएगी, मेरे अधिकारियों की गलती मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो एक नेता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हो, अगर वो सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करता है कि हाँ, इस मामले में मेरी गलती थी और मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, तो हम समझते हैं कि ये अच्छा एक वो है, चिन्ह है कि गलती होती है तो गलती को भी कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। यहाँ तो गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए हमको अच्छा कह रहे हैं। अमित शाह बहुत योग्य व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी की रीढ़ की हड्डी हैं और अपने चुनाव के प्रबंधन की कौशल का परिणाम है, जहाँ तक हम समझते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अमित शाह का इसमें बड़ा योगदान है। योग्य व्यक्ति हैं अपनी विधा के। बिहार में चुनाव होने वाला है और केंद्र की सरकार की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार के कंधों पर विधायक सांसदों का अच्छा खासा उनके पास मतलब योग है, और बिहार में भी आगे चुनाव है, तो नीतीश कुमार उनके बारे में तो कुछ भी कहना किसी के लिए भी कठिन हो गया है, क्योंकि वो कब क्या करेंगे अब वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। और किसी समय भारत के लोग उनमें प्रधानमंत्री भविष्य का देखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी छीछा लेदर अपनी कराई कि अब वो बस हैं, उनका भाग्य है कि बने हुए हैं, अन्यथा राजनीतिक कौशल उनका एक तरह से समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चाई से अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहते हैं। बस यही हमको ठीक नहीं लगता है कि वो जो मुद्दा उठाते हैं थोड़ी देर उठाने के बाद छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने स्मृति ईरानी के 2 तरह के एफिडेविट का मुद्दा जब ये सरकार बनी थी तभी उठाया था, बहुत तेज़ी से चला, और स्मृति ईरानी के 2 एफिडेविट थे, अलग अलग चुनाव कार्यालयों में उन्होंने जमा किया था। एक में कहा था कि मैं इतनी पढ़ी हूँ, एक में उससे कम पढ़ी हुई कहा था। तो 2 शपथ पत्र एक ही व्यक्ति के 2 तरह के, इसका मतलब है कि एक तो गलत था, उन्होंने बहुत सही पकड़ लिया था, लेकिन 4-5 दिन उठाने के बाद फिर वो चुप हो गए। इसका मतलब कि अंदर से कोई बात हो गई कि इसको छोड़ दो तुम, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। तो ये जो ईमानदारी से उन्होंने प्रश्न उठाया, उनको परिणति तक ले जाना चाहिए था। और अगर ये सरकार बनने के बाद पहली बार अगर स्मृति ईरानी का इस्तीफा करना पड़ जाता गलत शपथ पत्र देने के कारण, तो ये सरकार अलग तरह से आगे बढ़ती, आज उनको इतनी तकलीफ ना होती। तो वो जो हमको जो लगता है कि बात तो ठीक करते हैं, समझते भी हैं, ईमानदारी से उठाते भी हैं और परवाह किए बिना चर्चा करते हैं, ये तो उनका गुण है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मुद्दा उठाने के बाद छोड़ दिया। जैसे वो भट्टा पारसोल गए थे, मोटरसाइकिल पे बैठ करके किसानों के पास पहुंच गए, लोगों को लगा कि भाई एक हमारा किसानों की लड़ाई लड़ने वाला आ गया, राज बब्बर भी उनके साथ थे, और बाद में उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ले जाके थाने में बैठा दिया, और रात को 2 बजे थाने से चले गए घर में। क्यों चले गए? अगर लड़ाई थी, कोई रात को 2 बजे निर्णय तो नहीं हो गया था किसानों के पक्ष में, लेकिन दिन भर मीडिया में टीआरपी लूटने के बाद वो उन्होंने मामले को छोड़ दिया, छोड़ करके वापस चले गए। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन फिर आगे ले जाके फिर छोड़ देते हैं। तो उनकी जो अच्छाई है वो भी हमने कहा, जो कमी है वो भी कहा। अंतिम नाम है उद्धव ठाकरे।
उद्धव ठाकरे को लेके क्या विचार? उद्धव ठाकरे जो है उनके साथ अन्याय हुआ था, उनको विश्वासघात मिला था। हम तो संयोग से चले गए, हमारा पहले से उनसे कोई परिचय नहीं था। हम मुंबई गए थे, अंबानी जी के बेटे के विवाह में हमको आमंत्रित किया गया था। उसके बाद किसी ने संपर्क किया होगा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में विचरण रखिए, हमारे यहाँ परंपरा है, गुरुओं को लोग बुलाते हैं, तो हम उनके यहाँ चले गए थे। मीडिया से खबरें सुनने के कारण हमारे मन में ये बात थी कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है। जब उनके घर से बाहर निकले तो हमने वो बात प्रेस में कह दी, फिर उसका एक रूप बना। लेकिन उनके घर में जब हम थे तो उन्होंने हमसे सेवा पूछी कि आप हमारे यहाँ आए, हमको कोई सेवा बताइए। तो हमने उनका कहा कि देखिए इस समय आप इंडी गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी, तो अगर आप हमसे सेवा पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आप इंडी गठबंधन में गाय माता की चर्चा करिए कि गाय को माता का दर्जा दिया जाना है और हम ये मुहिम चला रहे हैं, तो आप हमारे लिए ये करिए कि। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गाय के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है चर्चा ना हो सकता है रुचि ना लें लोग, हो सकता है विरोध करें, कम से कम आप जब ये बात रखेंगे बैठक में तो पता तो चलेगा कि कौन क्या विचार रखता है, वो हमको आप अवगत कराइए कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लंबा समय बीत जाने पर भी उन्होंने लौट करके आज तक हमसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि हमने वो गाय की बात गठबंधन की मीटिंग में रखी कि नहीं रखी, कुछ बताया ही नहीं एक बात। और इधर क्या हुआ, इधर वो जो धोखा करने वाला शिंदे था, शिंदे ने हमारे पास अपना मंत्री भेजा, उद्योग मंत्री, और उसने कहा कि आपने एक पक्ष लेकर के वक्तव्य दे दिया महाराज, उससे हमको लोग पूछ रहे हैं, आपने हमारा पक्ष नहीं सुना। हमने कहा भाई सुनने की ज़रूरत हमने नहीं समझी थी, लेकिन अगर तुम्हारा जो हम समझ रहे हैं उससे इतर कुछ पक्ष है तो बताओ। तो उसने अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन हमने जब उसके सामने तर्क रखे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। फिर शिंदे जी ने हमसे कहा कि ये हमारे ऊपर कलंक हो जा रहा है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं, हम इस कलंक के साथ नहीं रहना चाहेंगे, हमको प्रायश्चित बताइए। तो शंकराचार्य का ये काम है कि अगर कोई दोष पाप किसी से हो गया है तो वो शंकराचार्य के पास आए और शंकराचार्य को अपना दोष पाप कहे, वो उसका प्रायश्चित बताते हैं और प्रायश्चित बता के उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे राजा दंड दे करके शुद्ध करता है, ऐसे ही आचार्य प्रायश्चित बता करके शुद्ध करता है। ये शंकराचार्य के कामों में से एक काम है। तो हमने कहा हमारा तो ये काम है, हम प्रायश्चित बताएंगे। उन्होंने कहा हमारा प्रायश्चित बताइए, अगर ऐसा लग रहा है लोगों को कि मैंने विश्वासघात किया तो मैं उसको धो देना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि आप गाय का काम करिए, गौ माता ही आपके इस दोष को पूरा कर सकती है, क्योंकि विश्वासघात को बड़ा पाप कहा गया है। उन्होंने कहा मैं करूँगा। हमने कहा क्या करना है, हमने कहा राज्य माता घोषित करो। और आप देखिए शिंदे जी ने राज्य माता गौ माता को घोषित किया, और जब उन्होंने घोषित किया तो हम गए और हमने बेबाकी से उनकी प्रशंसा की, जो सचमुच हमारे हृदय की भावना थी हमने वो भी कहा। तो यही बात है, हमको ये बात है कि उद्धव ठाकरे को हमने कहा था कि आप इंडी गठबंधन में गाय की बात रखिए, तो वो सफल हुए नहीं हुए अलग बात थी, लेकिन उनको पलट करके स्वयं या अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से हम तक सूचना भेजनी चाहिए थी कि आपके कहे अनुसार मैंने बात रखी, उसका ये परिणाम है। वो नकारात्मक ही होता तब भी चलता, हमको ये तो मन में आता कि इन्होंने बात रखी, लेकिन अब हमारे मन में ये छवि बनी कि इन्होंने गाय की बात को रखा ही नहीं, माने इसका मतलब कोई गाय का महत्व ही नहीं दिया उन्होंने। तो इसीलिए फिर हमारे मन में उनके लिए भाव थोड़ा कम हो गया। ये सारी बातें हमने राजनीति की कर ली, महाकुंभ की कर ली, राजनीतिक लोगों की कर ली। अब अगर आम लोगों के हिसाब से मैं आपसे समझना चाहूँ कि उनका जीवन कैसे हो, वो कैसे प्रायश्चित कर पाएँ, या वो कौन से कर्म ना करें, तो वो आप दर्शकों को बताइए। बात यह है कि दर्शक कौन से हैं, किस परिस्थिति के हैं, ये सब जान करके ही देखिए, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है कि सबके लिए लागू हो जाए। सबके लिए तो सामान्य बातें लागू होती हैं, और सामान्य बात यह है कि आपको सुख चाहिए तो आपको पापों से बचना होगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों, बहुत विस्तार से पुराण लिखे गए हैं, उनमें व्यास जी ने मूल रूप से 2 ही बात कही गई, ऐसा इस श्लोक में बताया है, और वो ये है कि परोपकार जो है, दूसरे के लिए सहयोग करना, दूसरे का अच्छा सोचना, ये पुण्य है, और किसी का बुरा सोचना या बुरा कर देना किसी तरीके से, ये पाप है, और लोगों को इससे बचना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए आजकल लोग बहुत
उतावले हैं और उसके लिए किसी भी तरह के कर्म करने को भी तैयार हैं, और एकमात्र जीवन का उद्देश्य भी लोगों को धन लग रहा है, तो क्या इसका वर्णन कहीं सनातन धर्म में, या ऐसा करना क्या गलत है अगर कोई अर्थ के पीछे ही भाग रहा हो तो? ऐसा है कि सनातन धर्म में सब चीज़ों का विचार किया गया है। सनातन धर्म कुछ लोगों की चीज़ नहीं है। सनातन धर्म हमारे जीवन की चीज़ है, तो एक एक व्यक्ति के जीवन की चीज़ है। वो मुसलमान को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो ईसाई को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो नास्तिक को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। सनातन धर्म का अगर कोई सेवन करे तो सबको लाभ होता है। सनातन धर्म ने कहा है, अजरामरवत प्राज्ञः विद्यामर्थंच चिंतयेत गृहीत युवकेशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। जब पैसा कमाने का मौका आए तो कुछ लोग ये सोचते हैं, अरे थोड़े दिन में तो मरी जाएंगे, क्या कमाना है। ऐसा नहीं, अजरा अमरवत प्राज्ञ है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, कभी नहीं मरूंगा, ऐसा सोच करके कमाई का काम करे जिसमें पैसे की कमाई होनी है। लेकिन जब धर्म का काम आए तो उस समय ज़रूर सोचे कि कल को अगर ना रहा जीवन, इसलिए धर्म कार्य कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि शास्त्र ये चाहता है कि अंतिम समय तक हम कुछ न कुछ करते रहें जिससे हमको उपार्जन होता रहे। बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और राजनीति के साथ साथ अब कोशिश रहेगी कि जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो हम धर्म कर्म के ऊपर ही आपके ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं और आपकी बातें पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। समय तो आपने हमारा लिया, लेकिन जो बातें आपकी और हमारी हुई उसको कई लोगों तक आप पहुंचा देंगे तो लोग हमारी बातों से भी अवगत हो जाएंगे, ये लाभ हमको मिल जाएगा। और इसलिए ये लाभ हमको देने के लिए हम आपका भी धन्यवाद कहते हैं। नारायण।